अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करना है। बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज से सिर्फ 1 महीना बाकी है, हाँ सिर्फ 1 महीना, और फिर शुरू होगा वो खेल जो देश की पॉलिटिक्स का पूरा पावर गेम बदल सकता है। इस बार बात सिर्फ बिहार की नहीं है, मामला सीधा दिल्ली की कुर्सी से जुड़ा है, क्योंकि बिहार का ये चुनाव तय करेगा कि मोदी सरकार टिकेगी या फिर बदलेगी। सोचिए जरा, अगर बिहार का रिजल्ट पलट गया तो असर सिर्फ पटना तक नहीं दिखेगा, उसकी गूंज दिल्ली की गलियों तक सुनाई देगी, और तब शायद मोदी भी कहते दिखाई देंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये लाइन भले ही मजाक लगे, लेकिन ये एक बड़े बदलाव का संकेत है जो बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में क्या बाकी मोदी सरकार गिरने वाली है। अप्रैल 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव शुरू हुआ। पिछले 10 साल से मोदी सरकार सत्ता में बैठी थी, सबको लग रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी की कॉन्फिडेंस आसमान पर था, उनका नारा था इस बार 400 पार। 400 पार, अब की बार 400 पार। टीवी खोलो तो हर चैनल पर यही शोर था, 400 पार। 400 पार। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सच में जनता का मूड था या मीडिया का स्क्रिप्टेड शो? सबको लग रहा था कि बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। लेकिन सरप्राइज तो तब मिला जब रिजल्ट सामने आया। 4 जून 2024, वो तारीख जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। पूरे देश की नजरें टीवी पर थीं, और शाम होते होते जो नंबर सामने आए उन्होंने सब कुछ पलट दिया। बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई, चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने में नाकाम रही, जबकि उन्हें 400 पार का सपना दिखाया गया था, यानी मेजोरिटी से 32 सीटें कम। वहीं कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर कमबैक कर लिया। अब सवाल ये था, सरकार कौन बनाएगा? कोई भी सोच नहीं सकता था कि 10 साल से सत्ता में बैठी पार्टी अचानक ऐसी राजनीति में फंस जाएगी जहां किसी के पास पूरा बहुमत नहीं होगा। और यहीं से शुरू हुआ असली पावर प्ले गेम, जहां दोस्तों ने दोस्ती तोड़ी और दुश्मनों ने नए खेल रचने शुरू किए। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कुर्सी चाहिए थी। फिर शुरू हुआ पॉलिटिकल शॉपिंग। सबसे पहले आए नीतीश कुमार, जेडीयू की 12 सीटों के साथ, वो एनडीए में शामिल हो गए। फिर आए चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी की 16 सीटों को लेकर, उन्होंने भी एनडीए को सपोर्ट दे दिया। कुछ छोटी पार्टियां भी साथ आ गईं, और इस तरह एनडीए के पास 293 सीटें हो गईं। बस इतना ही काफी था। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। पहली बार मोदी जी ने गठबंधन के सहारे सरकार बनाई। अब एक भी साथी अगर नाराज हुआ तो सरकार गिरने में देरी नहीं लगेगी। गठबंधन की सरकार वैसी होती है जैसे एक पैर की कुर्सी, थोड़ी सी भी हिल गई तो गिरने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मोदी सरकार के लिए हर एक दिन अब एक टेस्ट मैच की तरह है। कभी सपोर्ट बनना पड़ता है तो कभी नाराजगी झेलनी पड़ती है। और अब सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हैं। बिहार का ये चुनाव तय करेगा कि मोदी सरकार टिकी रहेगी या फिर पलट जाएगी, क्योंकि इस बार बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश का फाइनल पॉलिटिकल एग्जाम है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल एनडीए के पास 125 सीटें हैं, यानी कि मेजॉरिटी से मात्र 2 से 3 सीटें ज्यादा, यानी सरकार कभी भी हिल सकती है। अब सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगाने वाली है? क्या बिहार के लोग उन पर फिर भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर नीतीश की सरकार गई तो असर सीधा दिल्ली तक जाएगा। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ टोटल 110 सीटें, यानी कि करीब 12 सीटें कम रह गईं मेजॉरिटी से। तब से तेजस्वी यादव की एक ही सोच है, इस बार बदला लेना है। तेजस्वी यादव अब लगातार ग्राउंड पर हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, बेरोजगार युवाओं से मिल रहे हैं और हर मुद्दे पर जनता की बात सुन रहे हैं। पिछले इलेक्शन ट्रेंड को देखें तो साफ है, बिहार हमेशा दिल्ली की हवा देखकर वोट देता है। 2015 में बीजेपी सिर्फ 53 सीटों तक सिमटी थी, जबकि नीतीश और लालू का गठबंधन चला। फिर 2020 में मोदी वेव लौटी, बीजेपी की सीटें बढ़कर 74 हुई। मतलब अगर सेंटर में बीजेपी स्ट्रांग है तो बिहार में उसका असर दिखता है, और अगर सेंटर कमजोर है तो बिहार में भी खेल बदल सकता है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी की। उन्हें पता था कि 2025 में उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए उन्होंने लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत हर परिवार से एक महिला को 10,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सके। इस योजना के तहत सरकार की हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब साफ है, अगर काम के दम पर वोट ना मिल रहा
तो पैसे के दम पर जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये 10,000 वाला प्लान फेल हो गया और महागठबंधन जीत गया तो नीतीश सरकार गिर जाएगी और पूरा सेंटर का पावर गेम पलट सकता है। अब सोचिए, अगर बिहार में महागठबंधन जीता तो नीतीश कुमार फिर से पार्टी बदल सकते हैं, जैसा वो पहले कई बार कर चुके हैं। वो एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे और बदले में नीतीश अपनी 12 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस को दे देंगे। इसलिए एनडीए की संख्या 293 से घटकर 281 रह जाएगी और मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इधर चंद्रबाबू नायडू भी वाइल्ड कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर राहुल गांधी उन्हें पीएम बनने का ऑफर दें तो नायडू भी एनडीए छोड़ सकते हैं। उनके पास 16 सीटें हैं और अगर ये इंडिया अलायंस में जुड़ गई तो एनडीए 265 पर आ जाएगी, मतलब सरकार गिनना तय। और यही है पॉलिटिकल चेस गेम का असली पल, जहां एक छोटी सी मूव पूरी सरकार को गिरा सकती है। अब सोचिए, अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी नाराज होकर कांग्रेस अलायंस में चले जाते हैं तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल और बढ़ जाएंगी। कांग्रेस अगर शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम ऑफर दे दें तो वहां भी समीकरण बदल सकता है, यानी अब पूरा खेल नंबर गेम बन चुका है। अगर ये सब शिफ्ट हो गए तो बीजेपी के पास बचेंगी सिर्फ 258 सीटें और इंडिया अलायंस के पास बहुमत का रास्ता खुल जाएगा। देश का पॉलिटिकल मैप एक झटके में बदल सकता है। यही असली समय है जब छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां देश की सत्ता हिला सकती हैं। अगर बिहार और रीजनल लीडर मूव कर गए तो राहुल गांधी का प्लान साफ है। वो खुद पीएम नहीं बनेंगे बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे खड़ा करके पावर अपने हाथों में रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1977 में हुआ। 1975 से 1977 का दौर याद कीजिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे विपक्षी नेता जेल में डाले गए। फिर आया 1977 का चुनाव, कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई, जनता पार्टी बनी और मोरारजी देसाई पीएम बने। लेकिन 1979 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के सपोर्ट में मोरारजी की सरकार गिरा दी और खुद पीएम बन गए। यानी कि इतिहास गवाह है, छोटे लीडर भी देश की दिशा पलट सकते हैं और वही इतिहास 2025 में दोहराया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार 12 सीटें और नायडू 16 सीटें साथ मिल गए तो मौजूदा सरकार गिर सकती है। राहुल गांधी फिर किसी को पीएम बनाकर पावर डायरेक्टली अपने हाथों में रख सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या 2025 में ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जिसके पास सिर्फ 15 से 25 सीटें होंगी? क्या चंद्रबाबू नायडू 2025 के चौधरी चरण सिंह बनेंगे? क्या मोदी सरकार नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? क्या बिहार चुनाव वाकई भारत का फाइनल पॉलिटिकल एग्जाम है और क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अब पूरा देश बिहार के नतीजों को देख रहा है, क्योंकि एक राज्य पूरे देश की सत्ता का खेल पलट सकता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या बिहार का रिजल्ट मोदी सरकार की किस्मत तय करेगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।